शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। क्या है ये? इनसे क्या फर्क पड़ेगा कोचिंग सेंटर्स, छात्र और पेरेंट्स को? इनका पालन न करने पर क्या हो सकता है? सारी जानकारी पाइए इस वीडियो के माध्यम से। देश में कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये और छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई है। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पिछले कुछ वर्षों में कोटा जैसे शहरों में कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। इनमें से कई मामलों में आत्महत्या का कारण कोचिंग में पढ़ाई का दबाव बताया गया है। सरकार का मानना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग हानिकारक हो सकती है। ये बच्चों पर मानसिक दबाव डाल सकता है और उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है। इन दिशानिर्देशों को जारी करने का मुख्य कारण कोचिंग में बच्चों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना है। अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे पाएगा। इससे पहले कोचिंग संस्थान 12वीं कक्षा से पहले भी बच्चों को दाखिला दे सकते थे। कोचिंग सेंटर छात्रों और अभिभावकों को संस्थान में दाखिला लेने के लिए आकर्षित करने वाली किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दे सकते हैं, जैसे कि रैंक या अच्छे अंक की गारंटी देना। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोचिंग की गुणवत्ता या परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए वीकली ऑफ और वीकली ऑफ के बाद वाले दिन कोई एग्जाम्स नहीं होगा। फेस्टिवल्स के लिए लीव्स का प्रावधान भी शामिल है। कोचिंग सेंटर्स में सभी आवश्यक जगह पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। कोचिंग सेंटर बिल्डिंग परिसर में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग टॉयलेट्स का प्रावधान किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को बैच साइज, स्टूडेंट टीचर रेशियो पर ध्यान देना होगा और प्रॉपर मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना होगा। सेंटर्स को रजिस्टर्ड होने के लिए प्रति छात्र न्यूनतम स्थान की आवश्यकता को पूरा करना होगा। फीस उचित और स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। समय से पहले पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रों के लिए फी एडजस्टमेंट्स और रिफंड की शर्तें निर्दिष्ट हैं। फीस 10 दिन के अंदर वापस करनी होगी। सेंटर्स को सेफ्टी कोड्स का पालन करना होगा और मेडिकल फैसिलिटीज, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन, वेंटिलेशन, लाइटिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अच्छी सिक्योरिटी प्रदान करना होगा। नई गाइडलाइन के तहत कोचिंग संस्थानों को छात्रों को फीस की रसीद देना, भिन्न भिन्न कोर्स का उल्लेख करते हुए एक प्रॉस्पेक्ट्स जारी करना और नोट्स भी बिना फीस के देने होंगे। अब कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकते। कोचिंग संस्थान ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और ली जाने वाली फीस का विवरण होना चाहिए। टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताना होगा। अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में भी बताया जाए। समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। दिव्यांग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उन्हें उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करे। सभी कोचिंग सेंटर्स को इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। कोचिंग गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है। इन गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों को शर्तों का पालन करना होगा। अगर कोई संस्थान इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो पहली बार उस कोचिंग सेंटर पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने की राशि 1 लाख रुपये तक हो सकती है। जुर्माने के अलावा कोचिंग संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य कोचिंग सेंटर्स के संचालन को रेगुलेट करना, स्टूडेंट्स के लिए एक सेफर और अधिक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट सुनिश्चित करना है। ये दिशानिर्देश कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। सेंटर्स के कामकाज के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। नियमों का उद्देश्य छात्रों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और व्यापक विकास पर जोर दिया गया है।
छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को प्रोत्साहित किया जाना है। यदि कोई सेंटर किसी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, लेकिन सेंटर को अपना मामला पेश करने का मौका देने के बाद ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।